प्रिय भक्तों, जय श्री राम। साधकों के प्रति ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से भगवान को याद करने से नारद जी पर दक्ष का जो शाप था वह मिट गया और उनकी समाधि लग गई। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया पर वे नारद जी को विचलित नहीं कर सका। सीम की चाप सकई को तासू, बड़ रखपार रमापति चासू। विकारों का नाश भगवत कृपा से होता है। गुणों को अपना मान लेने से अभिमान होता है। नारद जी ने कामदेव पर विजय को अपना गुण मान लिया, जिससे उनमें अभिमान आ गया। और नारद जी ने शिव जी ने उनको समझाया, लेकिन नारद जी ने उसका उल्टा ही समझा। तो भगवान जो चाहते हैं वैसी लीला चलती है। लेकिन अगर आप भगवान का नाम जब निरंतर करते हैं तो हमें हर पल भगवान का अनुभव होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि पारमार्थिक मार्ग में विवेक और भाव की आवश्यकता है। भाव है भगवान में अपनापन। भगवान में अपनापन करने से प्रेम अपने आप उत्पन्न होता है। और जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो उनका स्मरण भी हमको हर पल होगा। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है और सीता जी साक्षात भक्ति अथवा ब्रह्मविद्या है। हमें प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान की विवाह की लीला करते हैं। हम आज उनकी विवाह के एक प्रसंग का पाठ करते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार भगवान को याद दिलाते हैं। श्रृंगार का वर्णन करते समय गोस्वामी जी सीता जी के लिए जगत जननी का नाम देते हैं। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। करना तो अपना है पर होना भगवान की कृपा से। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की समान कृपा है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब हम ये मान लें कि अनुकूलता भी प्रभु की भेजी हुई है और प्रतिकूलता भी श्री राम जी ने भेजी हुई है, तो इससे होगा कि दोनों समय जब हम भगवान का स्मरण अपने आप होने लगेगा। हमारा जन्म मरण मनुष्य जन्म से शुरू होता है और यहीं उसकी समाप्ति होगी। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। भगवान ने उसे अपने समान नर बनाया और जिससे वह मेरे से भी ऊंचा बन जाए, पर वह उल्टे नीचे चला गया और वह संसार में फंस गया। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को विवेक शक्ति दी है। उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके वह नीची गतियों में जाता है और यही विवेक अगर उसे भगवान की भक्ति में लगाता है तो वह प्रभु की परमात्मा का हर पल स्मरण करता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, यह बहुत बड़ा तीर्थ है, वो है राम कथा रूप जो गंगा की धारा बह रही है। जिस कथा को भगवान शंकर काग भुसुंडी आदि से कह रहे हैं, वे आज हम कलयुग जीवों को सुनने के लिए मिल रही है। ये हमारे ऊपर भगवान की अलौकिक कृपा है। हम सदग्रंथों का पाठ करें, कल्याण पढ़ें, गीता, रामायण और जितनी सत्संग की पुस्तकें हैं उनका हम पाठ करेंगे तो हमें अपने आप हर पल प्रभु का स्मरण होगा। समय खाली मिले तो आप प्रभु को एकांत में बैठकर उनका ध्यान कीजिए, उनका कीर्तन करिए। इससे भी हमें भगवान का अनुभव होगा और हमें हर पल भगवान का स्मरण होगा। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग से सद्बुद्धि आती है, सत्संग से विवेक होता है और सत्संग से हमारे सारे काम सत तरीके से अच्छी तरह से निभ जाते हैं। तो इसलिए हम काम करते हुए भी हर पल हर समय प्रभु का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनका कीर्तन करें और हर पल भगवान को अपने साथ अनुभव करें। बोलिए जय श्री राम।